कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब जन अशोक अंगार, दीन हरषि उठि कर गयऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझ करके सीता जी ने हर्षित होकर के उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान करके सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी और हर्ष और विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकै अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी रची नहीं जा सकती। ये दिव्य अंगूठी है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतै सीता कर दुख भागा, लागी सुनै श्रवण मन लाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई। वे श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगा करके उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर के और सारी कथा कह सुनाई। कथा सुनने का कैसा वर्णन किया गया है कि कान और मन दोनों लगा करके, कान लगाएंगी तो ध्यान से सारी बातें समझ में आ जाएंगी और मन से सुनेंगे तो वो हृदय में बैठ जाएगी। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सुप्रगट होति किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली कि जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देख करके सीता जी फिर करके मुंह फेर करके बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ खा करके कहता हूँ, हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी पहचान के रूप में दी है। नरबान रही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सब कथा कह करके सुनाई। कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा, मन विश्वास जाना मन क्रम बचन या, कृपा सिंधु कर दास, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुन करके सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर भगवान श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलका बलि बाड़ी,
बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोकऊ जल जाना। भगवान का जन सेवक जान करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति, बहुत ज्यादा प्रीति बढ़ गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, प्रसन्नित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के रूप में आए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और दयालु हैं, कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता, कठोरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु की सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होहि निरख श्याम मृत्यु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल श्यामले अंगों को देख करके मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन नयाव नयन भरे बारी, आय नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल मंगल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिएगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलो जननीर। हे माता, अब धैर्य धारण करके, धीरज रख करके श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कह करके हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माता सीता से विरह का वर्णन कर रहे हैं।